नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक हैं और आखिरकार हल्द्वानी, जिसको सबसे हॉट सीट माना जा रहा था, उसके दोनों दावेदार बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दावेदारों के ऐलान हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से जहां गजराज सिंह बिष्ट को टिकट दिया गया है, वहीं कांग्रेस से ललित जोशी लगातार जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं जब से उनके नाम का ऐलान किया गया है। आज नामांकन रैली कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से नामांकन रैली यहाँ पर जोर शोर से निकाली जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिटी मजिस्ट्रेट में है, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से नामांकन प्रक्रिया जो है वो चल रही है। चलिए तमाम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जिन्हें टिकट दिया गया है ललित जोशी से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं अगर हल्द्वानी की जनता उनको वोट देती है। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से जोर शोर से आज कांग्रेस ने नामांकन रैली यहाँ पर निकाली है, अंदर नामांकन प्रक्रिया चल रही है, कितनी तैयार है कांग्रेस इस बार? कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, हर तरीके से तैयार है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित होकर इस चुनाव में आएगा। मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस का रहेगा। क्या बिंदु रहने वाले हैं नगर निगम की जो सफलता है छिपी नहीं है। जो नए वार्ड जुड़े, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट से लेकर सड़क से लेकर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बहुत समस्याओं का एक अंबार है। और बात ये भी सोचने का विषय कि 10 साल से जो सिटिंग मेयर थे, उनका भाजपा ने जो टिकट काटा, मैं इसको एक तरीके का राजनीतिक अन्याय ही मानूंगा। और कहीं ना कहीं आंतरिक जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें जो बिखराव आया वो भी साफ देखने को मिला। तो जिस तरह से ललित जोशी को कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है और विपक्ष जो है पूरी तरह से तैयार है पटखनी देने के लिए, कांग्रेस क्या कहना चाहेगी विपक्ष? मैं यही कहना चाहूँगा हल्द्वानी की महान जनता से कि विकास केंद्रित कांग्रेस की हमेशा सोच रहती है। विकास पे हम कार्य करते हैं, रोजगार पे हम लोग कार्य करेंगे। और नगर निगम का जो पूरा क्षेत्रफल है, जहाँ पे विकास अछूता हो चुका है और जहाँ पे स्ट्रीट लाइट से लेके सीवर से लेके सड़क से लेके समस्याएं हैं, ये जो आम जन समस्याएं, इनके लिए हम काम करने का कार्य करेंगे। अभी 1 महीने से कम का समय अब रह गया है, किस तरह से तूफानी दौरे यहाँ पर कांग्रेस करने वाली है जनता का दिल जीतने के लिए? कांग्रेस करेगी तूफानी दौरे और कांग्रेस जगह जगह जाएगी और अपना जो हक है उससे वोट मांगे। कांग्रेस ने काम करे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस से जो कार्य कर रहे हैं उनको उन कार्यों को ही आगे बढ़ाने का हम कार्य करें। चलिए, कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ललित जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आज नामांकन रैली आप लोगों की ओर से निकाली गई, नामांकन प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न आपकी हो गई है, कितनी तैयारी कांग्रेस इस बार मेयर सीट को जीतने के लिए कर रही है? मेरी छोटी बहन, आप आज अगर आपने वो जो जुलूस था, वो जो उस जुलूस में जो पार्टिसिपेशन था, जहाँ लोग स्वतः मेरे बहुत पुराने मित्र, मेरा 32 साल लंबा मेरा राजनीतिक कैरियर रहा, वहाँ जो सामान्य लोग आए थे और मतलब एक आम व्यक्ति, और हकीकत में बताऊँ बड़े मन से जो आए थे। आपको बताऊँ, मैं परसों ही आया देहरादून में, क्योंकि टिकट डिक्लेरेशन था और थका भी बहुत था, तो बहुत ज़्यादा किसी कह नहीं पाया। मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, कई लोगों को मैं फ़ोन भी नहीं कर पाया, लेकिन बावजूद उसके मैंने अपील भी सवेरे करी। आज वो लोग सब आए थे, ये जो कार्यकर्ता हैं वो सब भी जो एकजुट हुए, हमारी दीदी, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग क्या, मैं बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ, धन्यवाद मैं देता हूँ उनको कि क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव जो है वो 100% पार्टी बेसिस नहीं होता। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे और स्थानीय संबंध वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब वो, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं कई लोगों को जानता हूँ, तो अदर पार्टीज से भी जो लोग आए थे, दोस्त आए थे मेरे, तो ये कहते थे कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो मेरे मन को तो छू ही गया और मुझे वास्तव में इस बात का एहसास हुआ कि 32 साल भले ही हमने कुछ और ना कमाया हो, तो वो लोग जो मन से आके खड़े हुए और जो मन के अंदर उनके प्रति जो प्रेम और कृतार्थ रहे, और जीवन भर रहूँगा, इसलिए रहूँगा कि देखो हमारा कौन है भाई, हमारी जो पब्लिक है यही हमारी है, हम किसी बहुत बड़े नेता की संतान तो है नहीं। तो और जो टिकट काफ़ी सब पता है, सब कुछ हुआ और मैं शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इसमें मदद करी। हमारे स्थानीय विधायक, मैं धन्यवाद देता हूँ सुमित का, प्रकाश जोशी जी का, हमारे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे गोविंद सिंह कुजवाली, हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, इन सबका बहुत याद है, बहुत है, सबका धन्यवाद। हमारे शहर और कमेटी, कांग्रेस कमेटी, सबका धन्यवाद, जिले कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद। तो ये सब जो हुआ
और अनायास इन सब ने मिलकर के जो आज प्रकटीकरण करा है शहर के अंदर, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ईमानदारी से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। आप ये मत सोच लीजिए कि आपने मुझसे बाइट ली तो मैंने आपको बाइट दे दी कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। मेरा भी कुछ अनुभव है उस गाड़ी में बैठ करके पैदल, और कंधे में जब मैं चल रहा था, जब मैं उनको देख रहा था, जब मैं आम पब्लिक को देख रहा था, तो मुझे इस बात का यकीन और भरोसा है कि ये जनता, मैं जनता का व्यक्ति हूँ, और जनता, हमारे कॉलेज में हम लोग चुनाव लड़े थे, वही इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है। चलिए, इतिहास की पुनरावृत्ति जैसा आपने बोला, तो मेयर की सीट बहुत अहम मानी जाती है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो काफ़ी समस्याएं हमारे चैनल ने दिखाई हैं कि वार्डों में काफ़ी समस्याएं हैं। 10 साल बीजेपी रही, अगर इस बार कांग्रेस आती है तो कौन से वो काम होंगे जिसमें कांग्रेस काम करेगी? देखिए, 10 साल भारतीय जनता पार्टी के पास ये रही, तो बेहतर है कि हम उनसे पूछना चाहिए। बट ये पॉजिटिवली मैं आपको बताऊं, देखो शहर पूरे गलियां खुदी पड़ी हैं, पैसा नहीं है, आप कुछ भी कहें। मुझे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो किसी कोई पार्टी विशेष, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो 2000 करोड़ रुपए यहाँ दे के गए, समझ में नहीं आया मुझे उसका क्या हुआ। जबकि देखो 35 करोड़ रुपए सड़कों का देने के लिए हमारे शासन प्रशासन के पास नहीं है। एक पहले तो उसको ठीक करना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, अब मुझे कष्ट होता है, मैं शहर का ही, इसी शहर में पला बड़ा हूँ, शहर हल्द्वानी का निवासी हूँ, और आप देखेंगे वो दुकानें जब टूट रही थी, मैंने इतने से आज मेरी हाइट इतनी हो गई है, नहीं बचपन से अब तक मैं देख रहा था लोगों के परिवार उन दुकानों से पलते थे। चौड़ीकरण का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ मैं, वैकल्पिक रास्ता बनाने का कभी प्रयास नहीं किया गया, उल्टा तबेले की भला बंदर के सर और पूरी की पूरी बाजार तोड़ दिया गया। ये किसी समस्या का हल नहीं। और चलिए, आपने वो जो भी करना था आपने किया, लेकिन आपने उनको मुआवजा नहीं। आप कल्पना कीजिए, उनकी कोई सैलरी नहीं भैया, उसी दुकान से कमाते थे, बैंक लोन उससे होता था, बच्चे जो है उनके पढ़ते थे, उनकी भी फीसें जाती थी। आदि हुआ तो दिल में पत्थर रख कर करके देखा पूरे शहर ने, वो दुकानें टूटी, उनके दिल में बहुत दर्द है, वो उनका पुनर्वास होना चाहिए, मेरा कहना है। तो मैं तो पुनर्वास मैं बिल्कुल पुनर्वास के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। अब मैं एक बात और कहता हूँ महत्वपूर्ण, शहर का जो ये लीज लैंड वाला जो मसला है ना, ये बहुत बड़ा इश्यू है। आधे से ज़्यादा शहर हमारा जो है वो नज़ूल भूमि का है, इसका हल होना चाहिए। पूरा शहर जो है नज़ूल भूमि में, इस जो कांड हुआ है ना हल्द्वानी में टूटने का, उससे भयक्रांतिक भय है लोगों में कि कल को कोई मेरे ऊपर न गिर जाए। और ये सच बता रहा हूँ आपको, आवास विकास, सुभाष नगर वगैरह आधे से ज़्यादा, हीरा नगर आदि कई जगह हैं, काफ़ी लैंड्स हैं भाई, इसका डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहिए, है ना। और हमें और जो मुद्दे हैं संविदा पे, हमारे बच्चे लगे 5-6 हज़ार रुपए में। हालांकि थोड़ा विषय से आगे चल कर के मैं कह रहा हूँ, इसको ओल्ड पेंशन स्कीम है, इस पर जहाँ तक मेरे विषय की भी जो बातें नहीं हुई, वहाँ पर भी जनप्रतिनिधि होकर करके अगर मैं कोई बात को करूँगा तो मैं वहाँ किसी भी हद तक जाऊँगा इन सब चीज़ों के लिए। 1 महीने से कम का समय बचा है चुनाव में, ऐसा क्या अब कांग्रेस करेगी कि हल्द्वानी की जनता उनको वोट दे? मेरे दीपक भाई मेरे साथ हैं, इनका बहुत साथ मुझे रिया। आपने क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने कहा कि 1 महीने से कम का समय चुनाव में बचे हुए हैं, कांग्रेस किन मुद्दों पर काम करेगी जिसकी वजह से हल्द्वानी की जनता उनको वोट दे? मैं आपको सारे मुद्दे गिना चुका हूँ, और जो चुनाव चढ़ता जाएगा भरा बड़ा है मुद्दों से, प्रेस भी करेंगे आप, दीपक भी सांसद बनेंगे, हमारी दीदी जितने हैं सब साथ देंगे। और मैं तो एक निवेदन जनता से करता हूँ कि बस एक बार आम जन के एक व्यक्ति, साधारण परिवार के एक व्यक्ति को आप जिताएं, आप बड़े कृपा। तो देखा, कांग्रेस के तमाम नेताओं से हमने बात करी, साथ ही जो कांग्रेस की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे थे ललित जोशी, और आखिरकार उनको टिकट मिला, उनसे हमने बात करी। कांग्रेस के चेहरे मेयर पद के लिए ललित जोशी ने अपनी प्राथमिकता हमें बताई, साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह की रणनीति आज उनकी रहने वाली है अगर हल्द्वानी की जनता उन पर भरोसा जताती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हल्द्वानी की जनता किस पर भरोसा जताती है। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। हल्द्वानी मेयर चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।